चेन्नई सुपर किंग्स को 27 रनों से हराकर रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने बनाई प्ले-ऑफ में जगह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर हमारे चैनल में। दोस्तों आईपीएल 2024 का रोमांचक व महत्वपूर्ण मुकाबला रॉयल चैलेंजर बेंगलोर और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस रोचक मुकाबले में दोस्तों रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को 27 रनों से हराने के साथ ही प्ले-ऑफ में जगह पक्की कर ली है। तो दोस्तों आप अगर आरसीबी की जीत से खुश है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दें और साथ ही दोस्तों महेंद्र सिंह धोनी की शानदार पारी, शायद ये उनका आखिरी मुकाबला है, इसके लिए भी एक लाइक जरूर बनता है। तो चलिए दोस्तों जानते हैं इस बेहद ही शानदार मुकाबले का पूरा हाईलाइट कि किस प्रकार से इस रोमांचक मुकाबले में आखिरकार चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर बाहर कर दिया है रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम ने। तो दोस्तों आज के इस महामुकाबले में सिक्का उछाला फेफ डू प्लेसिस ने, लेकिन गिरा ऋतुराज गायकवाड़ के पक्ष में। उन्होंने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया। विराट कोहली और फेफ पारी की शुरुआत करने उतरे। तो दोस्तों पहले ओवर में सिर्फ 2 रन बने, लेकिन इसके बाद दूसरे ओवर में शानदार चौके के साथ बेहतरीन आगाज किया विराट कोहली ने। तो वहीं पर इसके बाद दूसरे ओवर की 5वीं गेंद पर ही फेफ डू प्लेसिस के बल्ले से भी एक और कमाल का शॉट चौका देखने को मिला, जबकि दोस्तों ओवर की आखिरी गेंद पर इस मुकाबले का पहला छक्का भी देखने को मिला, जब स्ट्रेट शॉट खेलते हुए प्लेसिस ने गेंद को छक्के के लिए भेजा। इसके बाद तीसरे ओवर की पहली गेंद पर विराट कोहली के बल्ले से भी लॉन्ग लेग के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर दोस्तों इसी ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट विराट कोहली के बल्ले से देखने को मिला और इस बार स्क्वायर लेग के ऊपर से शानदार छक्का जड़ दिया। लेकिन दोस्तों तीसरे ओवर की समाप्ति के साथ ही बारिश शुरू हो गई। बारिश इसके बाद रुकी तो मुकाबला एक बार फिर शुरू हुआ। तो यहां पर काफ़ी टर्न देखने को मिली, जिसका पूरा फायदा सीएसके के गेंदबाजों ने उठाया। तो वहीं पर दोस्तों इसके बाद छठे ओवर में एक और चौका यहां पर फेफ के बल्ले से देखने को मिला और 6 ओवर में 42 रनों तक पहुंच पाई आरसीबी की टीम। तो वहीं पर इसके बाद 7वें ओवर में विराट कोहली ने एक शानदार चौका रविंद्र जडेजा की गेंद पर लगाया। ये भाग्य का चौका जरूर मिला था। इसके बाद यहां पर दोनों बल्लेबाजों के बीच 42 गेंदों पर 51 रनों की पार्टनरशिप पूरी हुई। तो 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर भी मिचेल सेंटनर की गेंद पर एक और चौका यहां पर लगाने में कामयाब हुए विराट कोहली। तो इसके बाद दोस्तों 9वां ओवर डालने आए रविंद्र जडेजा की 5वीं गेंद पर एक बड़ा शॉट खेलते हुए स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया विराट कोहली ने। तो वहीं पर विराट ने अपना ये दमदार परफॉर्मेंस जारी रखा और 10वें ओवर की तीसरी गेंद पर भी एक और बड़ा शॉट उनके बल्ले से देखने को मिला और इस बार भी उन्होंने गेंद को मिड विकेट के ऊपर से ही स्लॉग स्वीप के जरिए छक्के के लिए भेजा। लेकिन इसी ओवर की चौथी गेंद पर वो एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन इस बार गेंद बल्ले पर सही से आई नहीं और सीधे मिचेल के हाथों में चली गई, जहां पर बाउंड्री लाइन पर उन्होंने बेहतरीन कैच पकड़ा और विराट कोहली इस मुकाबले में 29 गेंदों पर 47 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों फेफ ने कमान संभाली तो उन्होंने रविंद्र जडेजा के ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए 11वें ओवर की 5वीं गेंद पर एक शानदार छक्का उन्होंने सामने की तरफ दे मारा साइड स्क्रीन पर। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार छक्का देखने को मिला और इस ओवर में दमदार बल्लेबाजी करते हुए 20 रन बटोर लिए रविंद्र जडेजा के ओवर से। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 12वें ओवर की दूसरी गेंद पर एक सिंगल के साथ शानदार बल्लेबाजी करते हुए फेफ डू प्लेसिस ने 35 गेंदों पर महत्वपूर्ण अर्धशतकीय पारी खेली। तो वहीं पर इसके बाद रजत पाटीदार ने भी 12वें ओवर की तीसरी गेंद पर महेश तीक्ष्णा की गेंद पर एक और शानदार छक्का जड़ा। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहां पर 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर वो एक स्ट्रेट शॉट खेल बैठे, जिस पर यहां पर सेंटनर ने अपना हाथ लगाया और गेंद सीधे स्टंप पर जाकर लगी और यहां पर बल्ला हवा में था फेफ डू प्लेसिस का। तो यहां पर प्लेसिस रन आउट होकर पेविलियन लौटे, जिन्होंने 39 गेंदों पर शानदार 54 रनों की पारी खेली। इसके बाद दोस्तों 14वें ओवर की दूसरी गेंद पर सिमरजीत सिंह के एक शानदार चौका, तो वहीं पर तीसरी गेंद पर एक कमाल का छक्का रजत पाटीदार के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर इसके बाद कैमरून ग्रीन ने भी इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी करते हुए एक शानदार चौका जड़ दिया। तो वहीं पर दोस्तों अब धीरे धीरे आरसीबी की टीम पूरी तरीके से पकड़ बनाती हुई नजर आ रही थी इस मुकाबले में। यही देखने को मिला एक बार फिर जब शार्दुल ठाकुर की गेंद पर शानदार बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर शानदार छक्का ग्रीन के बल्ले से लॉन्ग ऑन के ऊपर से देखने को मिला। तो इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की पहली गेंद पर रजत पाटीदार ने भी एक शानदार छक्का यहां पर जड़ा तुषार देशपांडे की गेंद पर। तो वहीं पर
इसके बाद तो यहाँ पर कमाल की बल्लेबाजी करते हुए इसी ओवर की आखिरी गेंद पर भी एक और छक्का रजत के बल्ले से देखने को मिला। तो वहीं पर 18वां ओवर डालने आए शार्दुल ठाकुर की पहली गेंद पर शानदार छक्का कैमरून ग्रीन के बल्ले से देखने को मिला मिड विकेट के ऊपर से। तो वहीं पर इसकी अगली ही गेंद पर एक बार फिर से मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने शानदार छक्का जड़कर बैक टू बैक 2 छक्के जड़ दिए। लेकिन ओवर की चौथी गेंद पर यहाँ पर बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में रजत पाटीदार अपना कैच एक बार फिर मिचेल को थमा बैठे। बाउंड्री लाइन पर एक और शानदार कैच पकड़ा और यहाँ पर 23 गेंदों पर 41 रनों की पारी खेलकर रजत पाटीदार पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर दिनेश कार्तिक ने भी 19वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और शानदार छक्का डीप मिड विकेट के ऊपर से जड़ दिया। इसके बाद एक चौका उनके बल्ले से और निकला, लेकिन इसी बीच 19वें ओवर की 5वीं गेंद पर वो भी अपना कैच महेंद्र सिंह धोनी को थमा बैठे और दिनेश कार्तिक 6 गेंदों पर 14 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। इसके बाद ग्लेन मैक्सवेल क्रीज पर उतरे तो उन्होंने आते ही चौके के साथ खाता खोला। तो वहीं पर इसके बाद 20वें ओवर की तीसरी गेंद पर एक और छक्का मिड विकेट के ऊपर से उन्होंने जड़ दिया। तो इसके बाद ओवर की चौथी गेंद पर भी एक और कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजा कवर की तरफ। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों ओवर की 5वीं गेंद पर ग्लेन मैक्सवेल भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद वहीं पर खड़ी हुई और महेंद्र सिंह धोनी ने एक और शानदार कैच पकड़ा और यहां पर ग्लेन मैक्सवेल को पेविलियन भेजा, जिन्होंने 5 गेंदों पर 16 रन बनाए। तो वहीं पर पारी की आखिरी गेंद डॉट रही, जिसके चलते 218 रन बनाने में कामयाब हुई रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम। लेकिन प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को 200 रनों पर रोकना इस टीम के लिए जरूरी था। वहीं पर दोस्तों लक्ष्य का पीछा करने उतरी चेन्नई की शुरुआत बेहद ही खराब रही और पहली ही गेंद पर कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ अपना कैच यश दयाल के हाथों में थमा बैठे और ग्लेन मैक्सवेल ने पहली गेंद पर सफलता दिलाकर शानदार शुरुआत कर दी आरसीबी की टीम के लिए। ऋतुराज गायकवाड़ गोल्डन डक पर ही पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रचिन रविंद्र ने शानदार बल्लेबाजी जारी रखी, लेकिन इसी बीच यहाँ पर तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर डेरियल मिचेल को पेविलियन भेज दिया। शानदार गेंदबाजी करते हुए यश दयाल ने विराट कोहली ने उनका कैच पकड़ा और वो 6 गेंदों पर 4 रन बनाकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों अजिंक्य रहाणे ने तीसरे ओवर की 5वीं गेंद पर कमाल के छक्के के साथ अपनी पारी का शानदार आगाज किया। उन्होंने गेंद को फाइन लेग के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रचिन रविंद्र ने भी चौथे ओवर की दूसरी गेंद पर एक और शानदार चौका बैकवर्ड पॉइंट की तरफ जड़ दिया। तो इसके बाद दोस्तों छठे ओवर की पहली गेंद पर भी रविंद्र के बल्ले से एक और चौका देखने को मिला। तो इसी ओवर की तीसरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने एक और शानदार चौका यहां पर जड़ दिया। इसके बाद दोस्तों ओवर की चौथी गेंद पर भी उन्होंने शानदार तरीके से गेंद को पॉइंट की तरफ बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और 7 ओवर में 64 रनों तक पहुंच गई सीएसके। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 8वें ओवर की दूसरी गेंद पर रचिन रविंद्र के बल्ले से स्क्वायर लेग के ऊपर से एक शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की आखिरी गेंद पर अजिंक्य रहाणे ने भी बड़ा शॉट खेला और गेंद को शानदार तरीके से स्वीपर कवर के ऊपर से चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 10वें ओवर की पहली गेंद पर लॉकी फर्गुसन गेंदबाजी करने आए तो उन्होंने अजिंक्य रहाणे को फेफ डू प्लेसिस के हाथों कैच कराकर पेविलियन भेज दिया। अजिंक्य रहाणे 22 गेंदों पर 33 रनों की पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो वहीं पर इसके बाद 12वें ओवर की पहली गेंद जो कि नो बॉल थी, जिस पर शानदार चौका रचिन रविंद्र के बल्ले से फाइन लेग की तरफ देखने को मिला। तो वहीं पर फ्री हिट गेंद का पूरा फायदा उठाया रचिन रविंद्र ने और एक कमाल का शॉट खेलते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया और इस छक्के के साथ ही उन्होंने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपना बेहतरीन अर्धशतक पूरा कर लिया। चेन्नई के लिए मुसीबत में शानदार अर्धशतक इन्होंने लगाया और अर्धशतक तक पहुंचने के लिए 31 गेंदों का सामना किया। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ओवर की तीसरी गेंद पर भी अपर कट के जरिए गेंद को थर्डमैन के ऊपर से छक्के के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेज दिया। लेकिन इसके बाद 13वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिसअंडरस्टैंडिंग हुई यहाँ पर दुबे और रविंद्र के बीच में और आखिरकार रविंद्र रनआउट होकर पेविलियन लौटे और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए शायद ये मुकाबला ही उनके साथ पेविलियन लौट गया, क्योंकि रचिन रविंद्र 37 गेंदों पर 61 रनों की शानदार पारी खेलकर पेविलियन लौटे। तो इसके बाद दोस्तों शिवम दुबे जो कि काफ़ी देर से संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उनके गेंद बल्ले पर आ ही नहीं रही थी और आई तो सीधे फील्डर के हाथों में चली गई और शिवम दुबे इस मुकाबले में 15 गेंदों पर 7 रन बनाकर चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को ले डूबे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर रविंद्र जडेजा ने 14वें ओवर के आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका कवर बाउंड्री लाइन की तरफ लगाया, लेकिन इसके बाद 15वें ओवर की आखिरी गेंद पर मिचेल सेंटनर भी बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन दोस्तों यहाँ पर उड़ता हुआ फेप नजर आया, जिसने कमाल का कैच एक हाथ से पकड़ते हुए यहाँ पर पेविलियन भेज दिया मिचेल सेंटनर को, जिन्होंने
उन्होंने 4 गेंदों पर 3 रन बनाए। इसके बाद क्रीज पर उतरे महेंद्र सिंह धोनी ने 16वें ओवर की आखिरी गेंद पर एक शानदार चौका जरूर जड़ा, जिसके चलते अब आखिरी 24 गेंदों पर मुकाबला जीतने के लिए 81 रनों की जरूरत थी चेन्नई सुपर किंग्स की टीम को। वहीं पर इसके बाद दोस्तों 17वें ओवर की शुरुआत भी रविंद्र जडेजा ने कमाल तरीके से की और एक शानदार छक्का लॉन्ग ऑफ के ऊपर से जड़ दिया। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी ने गेंद को शानदार तरीके से फाइन लेग की तरफ चौके के लिए बाउंड्री लाइन के पार भेजकर इस ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने 13 रन बटोर लिए। तो वहीं पर इसके बाद दोस्तों 18 गेंदों पर 50 रनों की जरूरत थी, लेकिन तभी 18वें ओवर की पहली गेंद पर रविंद्र जडेजा के बल्ले से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से एक और शानदार छक्का देखने को मिला। तो वहीं पर इसी ओवर की चौथी गेंद पर भी उनके बल्ले से एक और शानदार चौका देखने को मिला। लेकिन दोस्तों इसके बाद 19वां ओवर डालने आए लॉकी फर्गुसन के ओवर में भी शानदार यहां पर बल्लेबाजी की रविंद्र जडेजा ने और दूसरी गेंद पर उनके बल्ले से एक शानदार चौका देखने को मिला। कमाल का शॉट उनके बल्ले से निकला। तो वहीं पर इसके बाद इस ओवर में शानदार बल्लेबाजी की दोनों बल्लेबाजों ने और 18 रन बटोर लिए। लेकिन दोस्तों अब आखिरी ओवर में चेन्नई सुपर किंग्स को जीत के लिए 17 रनों की जरूरत थी और गेंद थी यश दयाल के हाथ में। यश दयाल ने पहली गेंद डाली जिस पर महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से तूफानी छक्का देखने को मिला। यह छक्का 110 मीटर दूर जाकर गिरा, जो कि इस आईपीएल 2024 का सबसे बड़ा छक्का था महेंद्र सिंह धोनी के बल्ले से निकला हुआ। लेकिन दोस्तों इसकी अगली ही गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी एक और बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन गेंद इस बार सीधे स्वप्निल सिंह के हाथों में चली गई और यश दयाल ने महेंद्र सिंह धोनी को पेविलियन भेज दिया, जिन्होंने 13 गेंदों पर 25 रन बनाए। लेकिन दोस्तों इसके बाद यहां पर रविंद्र जडेजा और शार्दुल ठाकुर ने 2-2 गेंदों का सामना किया, लेकिन वो सिर्फ एक ही रन बना पाए और चेन्नई सुपर किंग्स इस मुकाबले में 27 रनों से पीछे रह गई, जबकि दोस्तों 10 रनों से क्वालिफाई से दूर रह गई और सीएसके बाहर हो गई। तो दोस्तों आरसीबी का ये शानदार कमबैक आपको कैसा लगा? आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। धन्यवाद।